कानपुर के चर्चित लैम्बोर्गिनी केस में अब एक नया और बड़ा मोड़ सामने आया है, जिसने पूरे मामले को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। नमस्ते, मेरा नाम प्रदीप पाल है और आप भारत अपडेट देख रहे हैं। पिछले 2 हफ्तों से जिस एक्सीडेंट केस को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा तेज थी, अब उसी केस में कोर्ट का अहम फैसला सामने आया है। करीब 15 करोड़ रुपए की कीमत की लैम्बोर्गिनी कार को रिलीज करने का आदेश तो दे दिया गया है, लेकिन इसके लिए 8 करोड़ 30 लाख रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करना होगा और साथ ही कई सख्त शर्तों का पालन भी करना होगा। यह फैसला सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट ने सुनाया है और इसी के साथ मामले ने एक नया कानूनी मोड़ ले लिया है। दरअसल कानपुर के वीआईपी रोड पर 2 हफ्ते पहले हाई प्रोफाइल एक्सीडेंट हुआ था। बताया गया कि तंबाकू कारोबारी के मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा इस सुपर कार को चला रहे थे और उनकी कार की टक्कर से एक बाइक सवार घायल हो गया था। हालांकि चोटें गंभीर नहीं थी, लेकिन गाड़ी की कीमत और परिवार की पहचान के कारण मामला चर्चा में आ गया। हादसे के बाद पुलिस ने शिवम मिश्रा को गिरफ्तार किया, मगर धाराएं जमानती होने की वजह से कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही था कि जब्त की गई इतनी महंगी गाड़ी का क्या होगा। शुक्रवार को बचाव पक्ष ने कार को रिलीज करने की अर्जी दाखिल की। पहले एसीजीएम 7 की कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वहां सुनवाई से इनकार कर दिया गया। मामला फिर अपर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट में पहुंचा, मगर वहां भी सुनवाई नहीं हो सकी। अंततः प्रशासनिक आदेश के बाद केस सीजेएम सूरज मिश्रा की कोर्ट में भेजा गया, जहां विस्तार से सुनवाई के बाद गाड़ी को रिलीज करने का आदेश दिया गया। कोर्ट ने साफ कहा कि 8,30,000 रुपए का पर्सनल बॉन्ड जमा करने के बाद ही कार रिलीज की जाएगी। यानी अगर किसी भी शर्त का उल्लंघन होता है तो यह पूरी रकम राज्य सरकार के पक्ष में जब्त हो सकती है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि गाड़ी ना तो बेची जा सकती है, ना ट्रांसफर की जा सकती है और ना ही उसका रंग या लुक बदला जा सकता है। जब भी जांच अधिकारी या अदालत वाहन को पेश करने के लिए कहेगी, मालिक को अपने खर्चे पर गाड़ी प्रस्तुत करनी होगी। अगर इन शर्तों का पालन नहीं किया गया तो बॉन्ड की पूरी राशि सरकार के खाते में चली जाएगी। इस फैसले के बाद लोग यह भी चर्चा कर रहे हैं कि इतनी बड़ी रकम का पर्सनल बॉन्ड अपने आप में असाधारण है। कुछ लोग इसे सख्त लेकिन असंतुलित फैसला मान रहे हैं, तो कुछ लोग कानून की समानता पर सवाल उठा रहे हैं। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कोर्ट ने एक तरफ वाहन मालिक के अधिकारों को ध्यान में रखा है ताकि संपत्ति लंबे समय तक थाने में खड़ी रहकर खराब ना हो, और दूसरी तरफ जांच प्रक्रिया पर भी कोई असर ना पड़े, इसका पूरा ध्यान रखा है। कुल मिलाकर यह मामला अब सिर्फ एक सड़क हादसे तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कानूनी प्रक्रिया, जिम्मेदारी और प्रभाव की चर्चा का विषय बन गया है। फिलहाल गाड़ी रिलीज होने का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन शर्तों की सख्ती यह बताती है कि अदालत इस केस को लेकर पूरी तरह गंभीर है। आने वाले समय में इस मामले में और क्या कानूनी पहलू सामने आते हैं, इस पर सबकी नज़र बनी रहेगी। लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर का यह लैम्बोर्गिनी केस अभी लंबे समय तक चर्चा में रहने वाला है। आप अदालत के इस फैसले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।